रूपा, ओ रूपा, सुबह हो गई और अभी तक हमारी चाय नजर नहीं आ रही। ये बोलकर नीलम किचन में चली गई। जी भाभी, आज मुझे थोड़ी देर हो गई। मैं अभी बनाकर आपको और भैया को चाय देती हूँ। अरे वाह, देखिए तो लाडली जी को, देर से सो के उठ रही हैं। ऐसा क्या कारनामा कर रही थी रात में जो इतनी देर हो गई? भाभी, मैं वो पढ़ाई कर रही थी, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं ना। कितनी बार कहा है, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें घर के काम और तौर तरीके सीखने चाहिए, उससे तुम्हारा कोई फायदा होगा। ये पढ़ लिख के क्या होगा? शादी के बाद जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो वहाँ भी तुम उन्हें 24 का पहाड़ा बोल के सुनाओगी। अब से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी, आगे से ख्याल रखूंगी। इतना सब करके नीलम अपने शौहर के पास जाती है। नीरज तब सो रहा होता है। सुनिए जी, उठिए, सुबह के 8 बज रहे हैं, मुझे अभी तक चाय नहीं मिली। तुम्हारी लाडली बहन अब तक सो रही है। मेरे अब्बू ने तुम्हें इसीलिए इतना सारा पैसा और दहेज का सामान दिया कि मेरी सुबह खराब हो सके। क्या हो गया इतनी सुबह सुबह? तुम भी सो जाओ। अरे इतनी तकलीफ क्यों ले रही हो? आराम करो ना, कितना सुहाना दिन है। आप तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। मैं इतनी परेशान हूँ और आप हैं कि सो रहे हैं। आपको तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी। अरे परवाह है जाने मन। रुको, मैं अभी रूपा से बात करता हूँ और उसे समझा देता हूँ। नीरज रूपा को जोर से आवाज लगाकर बुलाता है। रूपा, ओ रूपा, यहाँ आओ। रूपा चाय और कुछ बिस्किट्स लेकर वहाँ पर आती है। ये लीजिए भैया, चाय और कुछ नमकीन और बिस्किट्स। नीरज चाय और बिस्किट्स देखकर पिघल जाता है और नीलम से कहता है, ये लो भाग्यवान, तुम्हारी चाय भी आ गई। अब से रूपा कोई गलती नहीं करेगी। ठीक है, चलो माफ किया। कुछ ही देर बाद नीरज और रूपा की अम्मी वहाँ आ जाती है। अरे रूपा बेटा, ओ रूपा बेटा, आई अम्मी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ मेरी बच्ची, तू बता कैसी है? कमजोर लग रही है। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अब तुम आ गई हो ना माँ, अब मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी। ये रही किताब जो तुमने मंगवाई थी। ये तुम्हें सरकारी नौकरी मिलने में मदद करेगी और तुम जरूर अव्वल आओगी। शुक्रिया अम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। मैं तो अच्छी ही हूँ, पर ये नालायक नीरज कहाँ है? उसने कोई काम धंधा पकड़ा या अभी भी निकम्मा ही है? नीरज को ढूंढते हुए अम्मी उसके कमरे में चली जाती हैं। यहाँ दोनों मियाँ बीवी दोपहर की नींद ले रहे थे। उन्हें सोता देख माँ जोर से म्यूजिक प्लेयर में गाने चलाती है। जोर का म्यूजिक सुनकर दोनों मियाँ बीवी की नींद खुल जाती है। कौन है ये बच्चलन जिसने मेरी नींद खराब की? नीलम की आंखें खुलने पर वो देखती है कि अम्मी उसके सामने खड़ी हैं। अरे अम्मी, आप? सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। पहचान तो मैं भी नहीं पाई तुम्हें बहू। जब हम तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गए थे तब तो तुम एकदम भोली और अच्छी नजर आ रही थी। पता नहीं कब जाएगी ये। जब तक नहीं जाएगी मेरा जीना मुश्किल कर देगी ये। और तू नालायक अभी तक सो रहा है। कुछ काम धंधा कर ले, कब तक खानदान का नाम डुबाएगा? अरे मेहनत करके किसी का भला हुआ है क्या कभी जो मेरा हो जाएगा? रूपा को ही देख लो, दिन भर मेहनत करती है फिर भी सुबह चाय बना रही है ना। वो तो तुम्हें कुछ वक्त बाद पता चलेगा कि मेहनत से क्या होता है क्या नहीं। जल्दी आना अम्मी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। घबराओ मत बच्ची, तू बड़ी अफसर बन जाए इसीलिए मैं जा रही हूँ। मालिक तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। इतना कहकर अम्मी ने रूपा और परिवार से विदा ली। अम्मी के जाने के बाद नीलम फिर से रूपा से घर के काम करवा कर ताने मारने लगी। एक दिन जब रूपा घर पर झाड़ू लगा रही थी तब रूपा की सहेली घर पर एक चिट्ठी लेकर आई। रूपा, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? देखो तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। बोलो ना क्या हुआ?
और ये कैसी चिट्ठी है? कॉलेज में जो दौड़ मुकाबला हुआ था उसमें मैं और तुम सिलेक्ट हुए हैं। हमें सरकार से चिट्ठी आई है कि हम पुलिस मुकाबले की दौड़ में हिस्सा लेकर पुलिस बन सकते हैं। क्या सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अगर ये बात सच है तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। नीलम ने कोमल और रूपा को बात करते देख उनके पास जा पहुंची। अरे वाह, दोनों बेहद खुश लग रहे हो। क्या बात है? और ये रूपा के हाथ में चिट्ठी कैसी? जरूर तुम्हारे किसी चाहने वाले ने ये चिट्ठी दी है, इसीलिए तुम्हारा घर के कामों में मन नहीं लगता और सुबह देर से उठती हो। भाभी, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। ये चिट्ठी मुझे सरकार की तरफ से आई है। पुलिस विभाग का मुकाबला निकला है। मैं भी हिस्सा लेना चाहती हूँ और एक काबिल पुलिस वाली बनकर दुनिया की सेवा करना चाहती हूँ। तू और पुलिस, ये तो वही बात हो गई। एक गधे ने डूबती गाय को पानी से बाहर निकाल दिया। नीलम की बात सुनकर रूपा निराश हो जाती है और कोमल को लेकर घर की छत पर चली जाती है। तू निराश मत हो रूपा, मुझे पूरा यकीन है कि तू पुलिस वाली जरूर बनेगी। थैंक यू कोमल, एक तू ही है जो मुझे इतना सपोर्ट करती है। धीरे धीरे पुलिस भर्ती का वक्त नजदीक आ रहा था और रूपा घर के काम में कम ध्यान देकर अपने पुलिस भर्ती की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रही थी। एक दिन नीलम की दाल में नमक कम होने की वजह से नीलम ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। रूपा, अरे रूपा की बच्ची, कहाँ है तू? दाल में इतना ज्यादा नमक डाल रखा है। तू मुझे ज्यादा नमक देकर मारना चाहती है क्या? भाभी, मुझे माफ करिएगा, मैं शायद किसी और ख्याल में थी। सॉरी भाभी। तेरे सॉरी से क्या होगा? मेरा मुंह तो खराब हो गया ना। आने दे तेरे भैया को, तेरा घर से बाहर निकलना ही बंद कराती हूँ। तुझे किसी मुकाबले में जाने की जरूरत नहीं है। अब तू घर पर ही रहेगी। नीलम ने रूपा को एक कमरे में बंद कर दिया। रूपा पूरे दिन रोती रही। 2 दिन बाद ही उसका पुलिस एग्जाम था, जिसके लिए उसने पूरी तैयारी की थी। मुझे ही कुछ करना होगा, वरना मैं सारी जिंदगी इसी घर में रह जाऊंगी। रूपा ने आओ देखा ना ताओ और घर की खिड़की से कूदकर वो भाग गई। जब सुबह उठने पर नीलम को चाय नहीं मिली, तब सुबह हो गई और अब तक रूपा ने चाय नहीं बनाई। अरे हाँ, उसे तो मैंने ही कमरे में बंद कर रखा है। कमरा खोलने पर नीलम को पता चलता है कि रूपा घर से भाग चुकी है। नीलम नीरज के पास जाकर सारी बातें बताती है और कहती है, ये तो भाग गई। रूपा के इतने चाहने वाले थे, कहीं किसी के साथ भागकर शादी तो नहीं कर ली। मुझे सब पता है, कुछ दिन के बाद अक्ल ठिकाने आ जाएगी और खुद ब खुद घर वापस आ जाएगी। नीलम और नीरज कुछ महीने इंतजार करने के बाद फैसला लेते हैं कि जाकर पुलिस कंप्लेंट कर दें। हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी, शायद रूपा मिल जाए। मेरा मन तो नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो चलते हैं। नीलम और नीरज पुलिस कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। वहां देखते हैं कि वहां के पुलिस स्टेशन की इंचार्ज रूपा ही है। रूपा, तुम यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये मैं क्या देख रही हूँ? पीछे से अम्मी की आवाज आती है। मैंने पहले ही कहा था, मेहनत करो। नीलम और नीरज दोनों रूपा को देखकर उससे माफी मांगते हैं और रूपा से घर वापस आने की रिक्वेस्ट करते हैं। जरूर चलेंगे भैया, लेकिन इस बार भाभी को अपने हाथ की चाय पिलानी होगी।